नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीएम हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज का ये मुद्दा है, ये किसानों की योजनाओं के ऊपर है। क्या किसान की आय 2022 में डबल हो गई? नहीं ना। क्यों नहीं हुई? इसमें कारण सरकार का है या किसानों का? इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 60% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। बट फिर भी जैसे केंद्र सरकार ने सोची कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो नहीं हुआ। इसका रीजन ये है सीधा सीधा, ना तो किसानों को योजनाओं के बारे में पता है, ना उनको जानकारी वे कैसे अपनी आय को डबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा किसानों को सपोर्ट करना होगा और उनको जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उन्हें अवगत कराना होगा, तब किसान सार्थक बन सकता है। इसके लिए किसानों को पता ही नहीं है क्या योजना है। जैसे कुछ योजनाओं को मैं बता रहा हूँ, विस्तार पूर्वक इसे सुने समझे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई। इस योजना में किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में प्राप्त होते हैं और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में आती है। प्रत्येक 4 माह के बाद 2,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। आपको बता दे, इस योजना के अंतर्गत 13 किस्तें जारी की जा चुकी है, 14वीं किस्त आने वाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई। अक्सर किसानों की तैयार फसल आदि ओलावृष्टि, तेज बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है। इस समस्या का समाधान के लिए ये योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत बुआई से पहले व फसल की कटाई के बाद तक बीमा सुरक्षा राशि शामिल किया गया है। आपको बता दें कि किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना की शुरुआत 1998 में की गई। किसानों को इस कार्ड की सहायता से पर्याप्त लोन मिल जाता है, जिससे किसान कृषि संबंधी उपकरण वह खरीद सकता है और कीटनाशक, बीज, खाद आदि सामग्री खरीद सकता है। इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसान इस कार्ड के लिए गए लोन 1 वर्ष के अंदर ही वापस कर दे तो उसे 3% की छूट दी जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस योजना को प्राप्त करने के लिए किसान को 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक जमा कराना होता है। जैसे ही किसान की आयु 60 वर्ष पूरी होती है, इस योजना का लाभ उसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। उतना ही योगदान सरकार करती है जितना किसान करता है। कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो इसका 50% पेंशन पारिवारिक महिला को दी जाती है। स्मार्ट किसान योजना के माध्यम से किसानों की खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं और ये उपकरणों को खरीद कर उन्हें छूट प्रदान की जाती है, इससे वह बेहतर उत्पादन कर सकें। पीएम कुसुम योजना, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर है। जब किसानों के खेत में पानी की जरूरत होती है उस समय बिजली नहीं मिल पाती। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करने के बाद बाकी बिजली को बेच सकते हैं। इससे अतिरिक्त आय अर्जित होगी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत किसान की आय को बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजना का संचालन किया गया। इस योजना में किसान पशुपालक नई डेयरी खोल सकते हैं। यदि पहले से डेयरी चल रही है तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान को अनुदान प्रदान किया जाता है, साथ ही किसान भाई प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। पशुधन बीमा योजना, इस योजना में किसान पशुपालकों की अचानक मृत्यु हो जाती है तो किसान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना चलाई गई। बीमा का प्रीमियम 50% तक अनुदानित होता है। अनुदानित की पूरी राशि लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में अपने खेत के उत्पादन बढ़ाने के लिए असंतुलित उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी की उत्पादकता घट रही है। साथ ही फसलों में विभिन्न प्रकार के नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उत्पादकता बढ़ाने की जगह निरंतर कमी आ रही है और कीटनाशक उपयोग करने से कृषि का खर्च काफी बढ़ रहा है। इस योजना के तहत
जिसमें किसानों को मिट्टी की जांच कर वो किस चीज की कमी है ये बताई जाती है और ये सब निःशुल्क है। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना, हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में ही सभी को भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, फसलों को कब और कितनी मात्रा में क्या चीज देनी है इसकी सटीक जानकारी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिलती है। जैविक खेती योजना, जैविक खेती योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास करना, जिसके तहत किसानों को बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है, आदि तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करके किसान अपनी आय को दुगना कर सकता है, बट किसान को कोई भी योजना के बारे में जानकारी नहीं। सच्चाई यही है कि किसान ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले लेता है और उसे ना चुकाता है और अपनी जमीन पर नीलामी की स्थिति आ जाती है। आपको इस बात जानकर हैरानी होगी कि हर एक योजना और भी अन्य योजना किसानों के लिए चलाई गई है, उनका मिश्रण करके, जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें मिश्रण कर दिया गया और जो भी छोटी छोटी योजना चल रही थी उनका इनमें तब्दील कर दिया। 10-12 योजना तो महत्वपूर्ण इंडिया की योजना है। इन योजनाओं के बारे में किसानों को, हर किसान को अवगत होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए और इनका लाभ भी लेना चाहिए। किसान सिंचाई के लिए अपने उपकरण खरीद सकता है, इसके लिए सरकार अनुदान देती है, उसका फायदा उठा सकता है। हर स्थिति में सरकार किसान की मदद करती है। सरकार समय पर बीज देती है ताकि बुआई करने में कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा अतिरिक्त खर्च ना हो। उन्नत किस्म का बीज देती है, खाद उपलब्ध करवाती है। फिर भी किसान को परेशानी होती है, हर हालत में सरकार सहायता करती है, बट किसान कमजोर होने का एक ही कारण है, वह सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। और जब तक सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तो किसान का स्तर लो होता जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री 2016 में कह रहे थे 2022 आते आते किसानों की आय डबल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। किसानों की आय बढ़ने के बजाय घटी। हालांकि ज्यादा नहीं घटी, बट नियंत्रण होके कम हुई। ये गलत हुआ। आपको हर एक योजना, जो भी योजना किसानों की है, उसे किसानों तक जाकर समझाना होगा और जब किसान प्रेरित हो जाएंगे, जान जाएंगे, तो उस योजना का लाभ मिले। क्योंकि अब इंडिया डेवलप हो रहा है, तो डेवलप के साथ किसान भी को भी डेवलप होना है। कीटनाशकों को अधिक से अधिक उपयोग न करके कम उपयोग करना है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का अधिक उपयोग करना है। ऐसे हर एक तमाम कार्यों के लिए किसानों को सटीक जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए आपको हर पल सभी को, जो भी वीडियो देख रहा है, सहयोग करना चाहिए।